नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फार्मिंग पॉलिसीज, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर क्वालिटी, एमएसपी, ग्राउंड वाटर, इन सब पर बात की है। हर जगह एक ही बात बार बार सामने आई। भारत का एग्री सिस्टम तभी बदलेगा जब हमारा गवर्नेंस और डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। और इसी चेन में एक और साइलेंट पावर खड़ी हो चुकी है जिसको हम रोज यूज करते हैं, पर उसके इम्पैक्ट को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, आभा आईडी और भी बहुत सारे। ये सब मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं जो किसान, कंज्यूमर, स्टूडेंट, दुकानदार, आप, मैं सबके जीवन में फोर्सफुली घुस चुका है। पर सवाल ये है, क्या ये डिजिटल रिवॉल्यूशन हमें एम्पावर कर रहा है या कहीं हम अपने डेटा, अपनी आइडेंटिटी और अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके डेटा पर हक किसका होना चाहिए? इस सवाल को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है। दिसंबर 2024 में ऑल इंडिया रेडियो ने एक प्रोग्राम में एक लोकल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का जिक्र किया जो शहद बनाती है। अगले दिन ओएनडीसी पर उसके प्रोडक्ट का ट्रैफिक एक्सप्लोड कर गया। उनके हनी के ऑर्डर्स 10 से 20 से सीधे 90 पार तक पहुंच गए। ये कोई बड़ी ब्रांड नहीं थी, ये सिर्फ एक एफपीओ थी और उनके पास ओएनडीसी जैसे नेशनल लेवल डिजिटल नेटवर्क के एक्सेस थे। इस इंसिडेंट को द हिंदू और द प्रिंट ने डिटेल में कवर भी किया कि कैसे एक छोटा सा रूरल एंटरप्राइज एक ही दिन में नेशनल विजिबिलिटी पे आ गया। अगर ये डिजिटल रेल ट्रैक नहीं होता तो ये पॉसिबल कभी नहीं होता। यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अर्बन कंफर्ट नहीं है, ये रूरल प्रॉस्पेरिटी का गेटवे भी बन सकता है। अब डीपीआई को सिंपल शब्दों में समझते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ऐप नहीं है, कोई एक वेबसाइट नहीं है, ये वो डिजिटल सड़क है जिसे गवर्नमेंट बनाती है और जिस पर बैंक्स, एप्स, स्टार्टअप्स, हॉस्पिटल्स, एफपीओज, मंडी ट्रेडर्स सब चल सकते हैं। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, ओएनडीसी ये एक इकोसिस्टम बनाते हैं। वर्ल्ड बैंक के 2025 के ग्लोबल डीपीआई रिपोर्ट में इंडिया को ऑफिशियली वर्ल्ड्स मोस्ट स्केलेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बोला गया और G20 समिट 2024 में भारत का डीपीआई फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया टॉपिक था। आप सोचिए, जब आप यूपीआई से 20 रुपए का एक दूध का पैकेट खरीदते हैं या आधार से केवाईसी कराते हैं या डिजी लॉकर से ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं या ओएनडीसी से D2C प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आप डिजिटल भारत के इस इकोसिस्टम को ही यूज कर रहे होते हैं। और जब मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं, उसका मतलब सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, इसका मतलब स्केल है, इकोनॉमिक बैकबोन है और रिस्क भी है। चलिए इन सब बातों को थोड़ा डेटा के साथ समझते हैं। एनपीसीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त 2025 में यूपीआई ने 20 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस किए। ये वो नंबर है जिसे फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लाइव मिंट ने एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया। और सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं, ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 24 लाख करोड़ से क्रॉस कर गई। आधार की बात करें तो यूआईडीएआई के 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 138 करोड़ से ज्यादा एक्टिव आधार आईडीज एग्जिस्ट करती हैं। नेशनल कवरेज है 99% से ऊपर। डिजी लॉकर भी धीरे धीरे भारत का डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट बन रहा है। 2025 में डिजी लॉकर के पास 51 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स और 990 करोड़ से ज्यादा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स थे। ये नंबर्स डायरेक्टली MEITY के प्रेस ब्रीफिंग में कंफर्म हुए। और ओएनडीसी जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट के डोमिनेंस को ब्रेक करने का सबसे बड़ा प्रयास है, 2025 के शुरुआत में ओएनडीसी नेटवर्क में 7.5 लाख से ज्यादा सेलर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एक्टिव थे। द इकोनॉमिक टाइम्स ने इसे इंडियाज लार्जेस्ट ओपन डिजिटल मार्केटप्लेस मूवमेंट बोला। लेकिन इस डिजिटल हाईवे के बीच एक बड़ा सवाल उठता है, डेटा का मालिक कौन है? 2024-25 में डिजी लॉकर का फेक ऐप का स्कैंडल सामने आया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने लोगों को वार्निंग दी कि सिर्फ ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें क्योंकि डुप्लीकेट्स लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्वाइटली स्टील कर रहे थे। इस न्यूज को टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स ने मेजरली कवर किया था। आधार के मिसयूज पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने 2025 में आधार डेटा वॉल्ट सिस्टम लॉन्च किया, जहां आधार नंबर को एनक्रिप्टेड टोकन में कन्वर्ट करके स्टोर किया जाता है। ये न्यूज भी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में अच्छे से रिपोर्ट हुई थी। और यहीं से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट
2023 जो 2025 में फुली एनफोर्स हुआ एंटर करता है। इस एक्ट में क्लियरली लिखा था, आपका डेटा आपका कंट्रोल, कंसेंट के बिना डेटा कलेक्ट नहीं हो सकता, डेटा लीक हुआ तो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा, पेनल्टीज 250 करोड़ तक जा सकती है। ये बात भी बिजनेस स्टैंडर्ड और मनी कंट्रोल ने हाईलाइट की थी। ये सब सुनने के बाद आप सोचेंगे, ठीक है, पर ग्राउंड पे क्या हो रहा है, रूरल भारत में इसका असर क्या है? और सही सवाल भी ये है। कर्नाटका का हनी एफपीओ ओएनडीसी के थ्रू नेशनल बायर तक पहुंच गया। यूपीआई से मंडी में कैशलेस पेमेंट हो रहे हैं, आधार से सब्सिडी डायरेक्ट घर में आ रही है, डिजी लॉकर में स्टूडेंट अपनी मार्कशीट लेकर भटक नहीं रहे हैं। पर साथ ही यूपीआई फ्रॉड्स 2024-25 में 35% बढ़ गए। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने ये नंबर कंफर्म किया है। फेक आधार केवाईसी केसेस काफी सिटीज में सामने आए हैं। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में एफआईआर रजिस्टर हुई है। डिजी लॉकर स्कैम ऐप ने लोगों के पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर लीक होते पकड़े गए हैं। ये न्यूज साइबर क्राइम के यूनिट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कंफर्म हुई है। डिजिटल हाईवे चल रहा है पर स्पीड कम, पॉट होल्स ज्यादा है। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अगर डिजिटली ट्रेंड रूरल यूथ चाहे तो ओएनडीसी ऑनबोर्डिंग, कैटलॉग मैनेजमेंट, इनवॉइस हैंडलिंग, जीएसटी रिटर्न्स, ये सब एक सर्विस के रूप में दे सकते हैं। इस तरह की सर्विसेज बेंगलोर और पुणे में 2025 में बहुत पॉपुलर हो रही हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसको रूरल डिजिटल कंसल्टेंसी बूम बोला। एग्री सेक्टर में जो एग्री स्टैक आ रहा है वो फार्म डेटा, सॉइल प्रोफाइल, क्रॉप पैटर्न को डिजिटल बनाना चाहता है। इससे क्रॉप इंश्योरेंस, कार्बन क्रेडिट वेरिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, ये सब नए बिजनेस मॉडल बनेंगे। यानी डिजिटल भारत का मतलब है डेटा, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी इक्वल टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। G20 और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के डीपीआई को ग्लोबल एग्जाम्पल बोला है, पर ग्राउंड पर लिमिटेशंस भी हैं। नेटवर्क इश्यूज, साइबर अवेयरनेस की कमी, स्मॉल टाउन्स में डिजिटल लिटरेसी गैप और डेटा प्रोटेक्शन का लो अवेयरनेस। डिजिटल इंडिया पावरफुल है पर इंक्लूसिव तब होगा जब हर नागरिक को इसकी समझ होगी, इसके रूल्स और इसके रिस्क भी पता होंगे। अंत में एक बात दिमाग में रखिए, आज डेटा नई जमीन है। जिस तरह बिना जमीन के किसान बीज नहीं बो सकता, उसी तरह बिना कंट्रोल के आप डिजिटल दुनिया में अपने अधिकार नहीं बचा सकते। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को ज्यादा एम्पावर करेगा या इसमें छुपे रिस्क हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे? और रूरल यूथ और किसान की डिजिटल रिवॉल्यूशन से एक्चुअल बेनिफिट उठा पाएगा या नहीं? कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।